इस कहानी की शुरुआत में अफगानिस्तान का एक तबाहाल इलाका दिखाया जाता है, जहां एक छोटी बच्ची कचरे के ढेर में स्क्रैप इकट्ठा कर रही होती है। इस बच्ची का नाम गुल है, जो अचानक कचरे में तलाश करते हुए एक आधी जली हुई किताब देखती है और उसे उठा लेती है। किताब मिलने के बाद गुल फौरन अपने भाई जाहिद को जोर से आवाज देने लगती है, जो वहीं पास ही में ही कचरे के अंदर स्क्रैप ढूंढ रहा होता है। वहाँ सिर्फ गुल और जाहिद ही नहीं, बल्कि उनकी तरह और भी कई मासूम बच्चे मौजूद होते हैं, जो इस कचरे के ढेर से अपना गुजर बसर करने के लिए स्क्रैप जमा कर रहे होते हैं। दरअसल अमेरिका के हमले के बाद अफगानिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे और हर तरफ सिर्फ बर्बादी और गरीबी का मंजर था। ये एक ऐसा मुश्किल दौर था जहां इन बच्चों के लिए एजुकेशन से ज्यादा खुद को जिंदा रखना सबसे ज्यादा जरूरी था। तभी अचानक वहां पर दोनों भाई बहन देखते हैं कि कुछ बच्चे अपने हाथों में जलती हुई मशाले लेकर एक बेजुबान कुत्ते का पीछा कर रहे हैं। वो सभी बच्चे उस कुत्ते के पीछे भाग रहे होते हैं और उसे जान से देना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि वो एक विदेशी कुत्ता है। ये देखकर जाहिद भी फौरन उस भीड़ के पीछे भागने लगता है, लेकिन गुल घबरा जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है कि उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन जाहिद नहीं रुकता, तो आखिरकार गुल भी मजबूर होकर अपने भाई के साथ उस भीड़ के पीछे चल पड़ती है। भागते भागते वो मासूम कुत्ता अचानक जमीन में बने एक गहरे गड्ढे के अंदर गिर जाता है और वहाँ पूरी तरह फंस जाता है। सारे बच्चे उस गड्ढे के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और गुस्से में उसे मारने के लिए चिल्लाने लगते हैं। वो सब उस गड्ढे के अंदर अपनी अपनी जलती हुई मशाले फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे वो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। थोड़ी देर बाद जब गड्ढे से आवाज आना बंद हो जाती है, तो उन सब बच्चों को लगता है कि वो कुत्ता चुका है और वो सभी वहां से निकल जाते हैं। लेकिन उस गड्ढे के अंदर एक छोटा सा छेद भी मौजूद होता है, जिसके बारे में बच्चों को पता नहीं था। जब सब चले जाते हैं तो गुल चुपके से उस छेद के रास्ते से अंदर जाती है और देखती है कि कुत्ता अभी भी जिंदा है, जिसके बाद वो उसे सेफली वहां से बाहर निकाल आती है। गुल और जाहिद उस मासूम कुत्ते को अपने साथ लेकर वहां से तेजी से निकल जाते हैं, ताकि कोई उन्हें देख ना ले। अब शाम होने के बाद हम देखते हैं कि दोनों भाई बहन एक बड़े से दरवाजे को नॉक करने लगते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये कोई आम जगह नहीं, बल्कि अफगानिस्तान की एक जेल है और इन दोनों बच्चों की माँ इसी जेल में अपनी सजा काट रही है। दरअसल ये बच्चे पूरा दिन बाहर गुजारते हैं और हर रात सोने के लिए इसी जेल में अपनी माँ के पास आते हैं। इनका फादर एक तालिबान मेंबर था, जिसे अमेरिकन ने अरेस्ट कर लिया था और गुआंतानामो बे प्रिजन में डाल दिया था। पिछले 5 सालों से उनके फादर घर वापस नहीं आए थे, जिस वजह से घर की हालत पूरी तरह खराब हो गई थी। जिंदा रहने की मजबूरी और भूख की वजह से उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन पहले हस्बैंड के जिंदा होते हुए किसी गैर मर्द के साथ रिलेशन बनाने पर उसे अरेस्ट कर लिया गया। इसी वजह से इनकी मां को इस जेल में डाल दिया गया था और इन बच्चों के पास अब बाहर रहने या सोने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इसीलिए दोनों बच्चे मजबूरन हर रात अपनी माँ के पास सोने के लिए इसी जेल में आ जाते हैं, जहाँ आतिफ नाम का एक ऑफिसर मौजूद होता है। आतिफ इन बच्चों को जानता है और उनकी मजबूरी समझते हुए उन्हें जेल के अंदर आने की इजाजत दे देता है। पर इस बार आतिफ देखता है कि वो दोनों अपने साथ एक कुत्ता भी लाए हैं, इसीलिए वो उसे अंदर ले जाने से सख्ती से मना कर देता है। लेकिन गुल जब उसे रिक्वेस्ट करती है तो आतिफ का दिल पिघल जाता है और वो कुत्ते को अंदर ले जाने के लिए मान जाता है। जेल के रूल्स के हिसाब से अंदर ले जाने से पहले उन दोनों बच्चों की प्रॉपर्ली तलाशी ली जाती है और उनकी आंखों पर कपड़ा बांध दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन बच्चों को जेल के अंदर की लोकेशन और सिक्योरिटी की कोई भी जानकारी ना मिल सके। जेल की सेल में उनकी माँ बहुत उदास होती है। वो जेल में ही अपना खाना खुद बनाते हैं और इस दौरान दोनों बच्चे उस कुत्ते को पानी से अच्छी तरह नहलाने लगते हैं। वहाँ कॉरिडोर में एक औरत गार्ड हमेशा उनकी निगरानी पर खड़ी रहती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। रात के वक्त उसकी माँ गुल से पूछती है कि क्या वो दोनों मर्दों की जेल में अपने फादर से मिलने के लिए गए थे या नहीं, पर गुल और जाहिद बताते हैं कि वो अभी तक अपने फादर से नहीं मिल पाए, क्योंकि उन्हें इजाजत नहीं मिली थी। दरअसल इनकी मां ने इन दोनों बच्चों को एक बहुत ही जरूरी मैसेज अपने फादर तक पहुंचाने के लिए दिया होता है, जिस पर उसकी जिंदगी टिकी होती है। उसकी मां ने बताया था कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसका पहला हस्बैंड जिंदा है, इसीलिए उसने मजबूरी में आकर दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन हस्बैंड के जीते जी दूसरी शादी करना कानून के हिसाब से अडल्ट्री मानी जाती है, जिसकी सजा मौत भी हो सकती है। उसकी माँ बताती कि अगर उसका पहला हस्बैंड उसे पूरी तरह माफ कर दे तो वो उस जेल से आजाद हो जाएगी। बस यही बात उन्हें अपने फादर से कहनी होती है। उसकी माँ डरते हुए कहती कि अगर वो कुछ दिनों में यहाँ से रिहा नहीं हो पाई तो अदालत उसे पक्का मौत की सजा सुना देगी।
रात को अचानक सामने वाले सेल में एक औरत का छोटा सा बच्चा बुरी तरह रोने लगता है, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही जन्म लिया था। जेल में बहुत सर्दी होती है और उस बच्चे को ठंड लग रही होती है, इसीलिए जाहिद की माँ को उस पर तरस आ जाता है। वो उस औरत को वही आधी जली हुई किताब और कुछ लकड़ियाँ दे देती हैं ताकि वो आग जलाकर अपने बच्चे को ठंड से बचा सके। अब अगली सुबह जेल के रूल्स के हिसाब से इन दोनों बच्चों को फिर से जेल से निकालकर बाहर सड़क पर भेज दिया जाता है। दिन भर आजाद रहने और रात को कैद में सोने की वजह से इन बच्चों को इस इलाके में नाइट प्रिजनर्स कहा जाता है। जेल से बाहर जाते वक्त उनकी माँ दूर से गुल को फिर आवाज लगाती है और कहती कि जैसा मैंने कहा है सब ठीक से अपने फादर को बता देना। अपनी माँ की बात सुनने के बाद दोनों बच्चे वहाँ से अफगानिस्तान के बाजार में निकल जाते हैं और स्क्रैप यार्ड में आकर अपना काम शुरू कर देते हैं। पूरा दिन मेहनत करने के बाद दोनों एक लोकल दुकान पर जाते हैं और दुकानदार को अपनी इकट्ठा की हुई सारी लकड़ियाँ दे देते हैं। लकड़ियों के बदले में वो दुकानदार दोनों बच्चों को खाने के लिए सिर्फ एक नान का छोटा सा टुकड़ा देता है, लेकिन उस छोटे से नान को देखकर भी गुल के मासूम चेहरे पर एक बड़ी सी खुशी और मुस्कान आ जाती है, क्योंकि कुछ अच्छी लकड़ियां गुल अकेले ढूंढकर लाई थी। इसीलिए दुकानदार खुश होकर उन्हें नान के साथ कुछ पैसे भी दे देता है। अब दोनों अपने फादर से मिलने के लिए उस मर्दों की प्रिजन के बाहर आ जाते हैं और अंदर जाने के लिए एक लंबी लाइन में लग जाते हैं। लाइन में खड़े खड़े गुल अपने दिमाग में बार बार वही सारी बातें दोहरा रही होती है जो उसकी माँ ने उसे फादर से कहने के लिए सिखाई थी। थोड़ी देर बाद जेल का एक ऑफिसर गेट पर उनका नाम पुकारता है और वो गुल को छोटी बच्ची होने की वजह से अंदर जाने से सख्ती से मना कर देता है। ऑफिसर सिर्फ जाहिद को अंदर जाने और अपने फादर से मिलने की इजाजत देता है, जबकि गुल बाहर ही खड़ी रहती है। कुछ देर बाद जब जाहिद अपने फादर से मिलकर वापस बाहर आता है तो गुल उसे फौरन पूछती कि क्या उसने सारी बातें पापा को ठीक से बताई। जाहिद बहुत उदासी से कहता है कि अब उसके फादर को उनकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसके फादर इस बात पर बहुत गुस्से में थे कि उसकी माँ ने उसके जेल से लौटने का इंतजार नहीं किया और मजबूरी में किसी और से दूसरी शादी कर ली। इसलिए उसके फादर ने साफ कह दिया था कि वो उसकी माँ को अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी माफ नहीं करेंगे। ये बुरी खबर सुनने के बाद दोनों उदास होकर वहाँ से निकल पड़ते हैं और रास्ते में एक मॉस्क के बाहर आकर रुक जाते हैं। जाहिद अंदर जाकर अपनी माँ की जिंदगी और आजादी के लिए दुआ करने चला जाता है, जबकि गुल बाहर ही रुकी रहती है क्योंकि मॉस्क के अंदर जानवरों को ले जाना अलाउड नहीं होता। दुआ करने के बाद दोनों फिर से सड़कों पर अपना स्क्रैप इकट्ठा करने चले जाते हैं और इस तरह पूरा दिन गुजारने के बाद अब शाम होने को होती है। रात होने पर दोनों बच्चे अपनी रूटीन के मुताबिक अपनी माँ से मिलने और वहाँ से सोने के लिए वापस प्रिजन आ जाते हैं, लेकिन इस बार दरवाजा आतिफ की जगह एक दूसरा अनजान सोल्जर खोलता है। जाहिद ने उसे आतिफ का नाम बताया तो आतिफ ने बाहर आकर बहुत परेशानी से बताया कि आज से नए स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स आए हैं, इसीलिए अब वो उन्हें अंदर नहीं ले जा सकता। आतिफ मजबूरी जाहिर करता है कि अगर उसने ऑर्डर्स तोड़े तो उसकी नौकरी फौरन चली जाएगी। दोनों बच्चे आतिफ को रिक्वेस्ट करते हैं और रोते हुए उसे भीख मांगते हैं क्योंकि उनके पास सड़क पर कोई जगह नहीं होती, पर आतिफ उनकी एक बात भी नहीं सुनता और गेट बंद कर देता है। अब दोनों बच्चे वहीं सड़क पर खड़े सोच रहे थे कि इस ठंड और अंधेरे में आखिर रात को वो कहाँ जाएंगे। तभी वो देखते हैं कि जेल के बाहर एक बूढ़ी औरत मट्टी में 5 मासूम बच्चों को अपने साथ लेकर रोने की हालत में बैठी थी। ये बूढ़ी औरत उन मासूम बच्चों की दादी है और इनकी माँ जेल में उसी छोटे बच्चे के साथ कैद थी। ये दरअसल वही औरत थी जिसे पिछली रात गुल की माँ ने ठंड से बचाने के लिए अपनी किताब और लकड़ियां जलाने के लिए दी थी। थोड़ी देर बाद एक गार्ड जेल से बाहर आता है और वो रोते हुए बच्चे को लाकर इस दादी के हाथों में दे देता है। वो गार्ड बताता है कि उसकी बेटी यानी उस औरत को आज कोर्ट के ऑर्डर पर मौत की सजा सुना दी गई है और उसे मार दिया गया है। दादी ये सुनकर बुरी तरह रोने लगती है। वो गार्ड से अपनी बेटी को आजाद करने की भीख मांगती है, लेकिन गार्ड वहाँ से चला जाता है। जब वो दादी रो रही होती है तो वहाँ एक दूसरा गार्ड आकर उस औरत और उन बच्चों को धमकी देकर उस इलाके से बाहर भगा देता है। अब रात पूरी तरह गहरी हो जाती है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों भाई चलते चलते एक जगह पहुंचते हैं जहाँ कई सारे कचरे के कार्स खड़े होते हैं। उन कार्स के अंदर आसानी से 2 लोगों के सोने की जगह थी, पर जब वो थैले में गए तो उसके अंदर पहले से एक सड़क छाप लड़का सो रहा था। वो लड़का नींद खराब होने पर गुस्से में बाहर आता है और दोनों बच्चों पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गुल उसे समझाती कि वो सिर्फ इस कड़ी ठंड से बचने आए थे। गुल के रोने पर उस लड़के का दिल पिघल जाता है और वो जाहिद को छोड़ देता है, साथ ही वो उन्हें इस कार्ट में रात बिताने की इजाजत भी दे देता है। सोने से पहले वो लड़का उन्हें वार्न करता है कि ये जगह रात के वक्त बहुत खतरनाक होती है और पिछली रात ही कुछ गुंडे यहाँ से एक लड़की को उठाकर ले गए थे। वो जाहिद को सख्ती से कहता है कि कल के बाद कभी भी दोबारा अपनी इस छोटी बहन को इस गंदे इलाके में मत लाना। जाहिद अपनी मजबूरी बताते हुए कहता है कि हम रात को जेल में सोते थे, पर आज गार्ड ने उन्हें अचानक अंदर आने से मना कर दिया। ये सुनकर वो लड़का हंसते हुए बताता है कि उसने चोरी की थी, तो पुलिस आकर उसके दोस्त को पकड़कर आराम से जेल ले गई। वो जाहिद को एक मशवरा देता है कि अगर तुम्हें हर हाल में जेल ही जाना है तो जाकर
करो, पुलिस खुद पकड़कर तुम्हें जेल भेज देगी। अगली सुबह जाहिद उसे अपने हिस्से के पैसे देकर वहाँ से अपना रास्ता ले लेता है। अब दोनों बच्चे सुबह सुबह फिर से उम्मीद लेकर वापस जेल जाते हैं, जहाँ इस बार एक बिल्कुल नया गार्ड दरवाजा खोलता है। वो दरवाजा खोलकर उनकी माँ का नाम और क्राइम पूछता है। गुल उसे बताते हैं कि उनके फादर 5 साल से मिसिंग थे, इसीलिए उसकी माँ ने मजबूरी में दूसरी शादी कर ली थी। ये सच्चाई सुनकर गार्ड गुस्से में उनकी माँ के लिए बहुत ही गंदे वर्ड्स यूज करता है। अपनी माँ के लिए ऐसी गाली सुनकर जाहिद गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है और वो गार्ड को पलटकर गालियां देना शुरू कर देता है। गार्ड जब गुस्से में से पकड़ने के लिए बाहर आता है तो जाहिद गालियां देते हुए तेजी से वहाँ से भाग जाता है और गुल भी उसके पीछे भाग जाती है। दोनों भागते हुए जब थोड़ी दूर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि रास्ते पर उस बूढ़ी औरत की बेजान लाश पड़ी है, जिसके मासूम बच्चे उसके आसपास रो रहे होते हैं। दरअसल कड़ी ठंड की वजह से उसने सड़क पर ही दम तोड़ दिया था। अपने पीछे वो उन छोटे बच्चों को हमेशा के लिए अनाथ कर गई। इस खौफनाक मंजर को देखकर जाहिद बहुत डर जाता है और वो गुल के साथ किसी न किसी तरह जल्दी से जेल जाने का प्लान बनाता है ताकि वो ठंड से मर न जाए। अपने सारे प्लान्स फेल होने के बाद वो दोनों वापस उसी काट वाले लड़के के पास एडवाइस लेने आते हैं। जाहिद रोते हुए उसे बताता है कि उन्होंने करने की हर कोशिश की पर किसी ने भी उन्हें पकड़कर पुलिस या जेल नहीं भेजा। तब वो लड़का उन्हें एक सॉलिड एडवाइस देता है। वो कहता है कि तुम पार्क सिनेमा जाओ, वहाँ द बाइसाइकिल थीफ नाम की फिल्म लगी है, उसे देखकर तुम सक्सेसफुल चोरी सीख लो। अब दोनों बच्चे अपने आखिरी पैसों से वहाँ काउंटर से 2 टिकट्स ले लेते हैं और फिल्म देखने अंदर चले जाते हैं, जो कि एक बाप बेटे की बाइसाइकिल चोरी पर बेस्ड होती है। फिल्म पूरी देखने के बाद वो दोनों बाहर आते हैं और वो तय करते हैं कि वो भी एक बाइसाइकिल चुराएंगे। बाजार में बहुत ढूंढने के बाद वो देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही अच्छी साइकिल खड़ी है। जाहिद जैसे उसे चुराने गया तो प्लान के मुताबिक गुल ने जोर जोर से चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि भीड़ जमा हो। शोर सुनते ही वहाँ मौजूद लोग जाहिद को पकड़कर बुरी तरह पीटते हैं और उसी वक्त पुलिस आकर जाहिद को अपनी गाड़ी में बिठा देती है। गुल ये सब देखकर जल्दी से भीड़ से बाहर निकलने की कोशिश करती है ताकि पुलिस जाहिद के साथ उसे भी अरेस्ट करके ले जाए, पर तब तक पुलिस अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकलने लगती है। जाहिद शीशे में देखकर जोर से चिल्लाता है कि उसकी बहन को भी अपने साथ ले चलें। गुल रोते हुए पुलिस की उस गाड़ी के पीछे तेजी से भागती है, पर गाड़ी तेज होने की वजह से वो पीछे छूट जाती है। पुलिस जाहिद को ले जाकर बच्चों की जेल में लॉक कर देती है, पर असल में जाहिद का मकसद औरतों की जेल में अपनी माँ के पास जाना था। जाहिद सलाखों के पीछे बुरी तरह रोने लगता है क्योंकि मासूम गुल अब उसके साथ नहीं है। उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि गुल इस बेरहम दुनिया में किसी सहारे के बिना आखिर कैसे सरवाइव करेगी। अब आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि गुल भटकते हुए वापस उसी औरतों की जेल पर आती है और उस लोहे के दरवाजे को जोर जोर से पीटती है। अंदर से गार्ड आवाज लगाता है कि कौन है। तब गुल रोते हुए दर्दनाक आवाज में जवाब देती है कि बाइसाइकिल चोर की बहन। और कहानी इस बहुत ही दर्दनाक और दिल तोड़ देने वाले सीन के साथ खत्म हो जाती है। अमेरिकन इन्वेजन के बाद अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और लिबिया जैसे देशों में ऐसी दिल दहला देने वाले वाकयात आम हो गए हैं। टेररिज्म को खत्म करने की आड़ में जो बर्बादी इन मासूम लोगों पर आई, उसने ना जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।